हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिक्शनरी होता क्या है। हम डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के कुछ फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने बीएस कोड में। हम अपने बीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैंने एक वेरिएबल स्टूडेंट नाम की बनाई है और इसमें मैंने की और वैल्यू को दिया हुआ है। नेम हमारा क्या है, की है, और फ्रेम क्या है, हमारी वैल्यू है। एज क्या है, की है। 20 क्या है, वैल्यू है हमारी। जेंडर हमारी की है। मेल क्या है, हमारी वैल्यू है। जो हमारा पहला फंक्शन आता है वो है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का क्या काम होता है, हम यहाँ पे कोई भी की प्रोवाइड करेंगे, वो हमें क्या करेगा, वैल्यू देगा। तो यहाँ से मैं गेट फंक्शन का यूज करता हूँ। तो आपको एक वेरिएबल बना लेनी है। मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ से आपको उस क्या करना है, वेरिएबल को देना है। तो मैं यहाँ से वेरिएबल को कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको फिर क्या लगाना है, डॉट। आप यहाँ पे क्या लगेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से क्या लिखना है, गेट फंक्शन। यहाँ पे गेट फंक्शन करेंगे और पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या देनी है, की देनी है। मान लीजिए मैं यहाँ से नेम नाम की की को दे रहा हूँ। मैं यहाँ से नेम नाम की को दे रहा हूँ और सिंपल क्या करेंगे, हम ए को प्रिंट करा देंगे। यहाँ से मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए। और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे तो ये हमें क्या करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू दे देगी। यहाँ से फ्रेम क्या हुआ, हमारी वैल्यू दे दी है। ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप कुछ भी की दे सकते हैं, वो क्या करेगा, आपकी उस की में जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या करेगा, आपके आउटपुट में दे देगा। यही होता है हमारा गेट फंक्शन। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन आता है वो है आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शन क्या काम करता है, जो वैल्यू या की हमारी डिक्शनरी में स्टोर है उसको टपल के फॉर्म में हमें देगा। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी नाम का एक वेरिएबल में बना रहा हूँ और यहाँ से आपको क्या करना है, अपने वेरिएबल का नाम देना है। स्टूडेंट नाम का जो आपका वेरिएबल है, आपको डॉट लगाना है। सिंपल आइटम्स लिखने हैं आपको, आइटम्स। और यहाँ से पैरेंथेसिस का आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है बी को, प्रिंट बी। और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे तो ये आपको टपल के फॉर्म में देगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये टपल के फॉर्म में आपको दिया है। टपल मतलब पैरेंथेसिस में दिया है, मतलब पैरेंथेसिस को हम टपल में लिखते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, आइटम फंक्शन काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है हमारा कीज फंक्शन। कीज फंक्शन कैसे काम करता है, कीज फंक्शन का मतलब होता है कि हमें क्या करेगा, जितने भी हमारी डिक्शनरी में की है उसको क्या करेगा, हमारे आउटपुट में देगा। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से हम सी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्या देंगे, अपने वेरिएबल का नाम देंगे। उसके बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपको सिंपल कीज लिखने हैं, कीज, और पैरेंथेसिस लगा देने हैं। और यहाँ से आपको प्रिंट करा देना है सी को, प्रिंट सी। और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, सारी की मिलेगी। नेम हमारी क्या थी, एक की थी। एज क्या था हमारा, की था। और जेंडर हमारा क्या था, एक की था। यही होता है हमारा कीज फंक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन का काम क्या होता है, सिंपल जो हमारी डिक्शनरी वेरिएबल में स्टोर है उसे किसी और वेरिएबल में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। मैं यहाँ से डी नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने वेरिएबल का नाम देना है जिसमें आपकी डिक्शनरी स्टोर है। और सिंपल डॉट लगाना है और आप यहाँ पे कॉपी लिख देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे और सिंपल आप क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे डी को, प्रिंट डी। यहाँ से आप डी को प्रिंट करा देंगे और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे कॉपी कर देगा। यहाँ से नेम, ये आपको पूरी डिक्शनरी यहाँ पे मिल रही होगी। तो ये डिक्शनरी आपको कैसे पता लगेगा कि कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टूडेंट नाम में हमारी डिक्शनरी स्टोर थी तो मैंने वेरिएबल क्या बनाया, डी नाम का, उसमें क्या किया, कॉपी किया। और मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराया हूँ, डी। डी वेरिएबल को मैं प्रिंट कराया हूँ तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, डी वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन कैसे काम करता है,
जो हमारे डिक्शनरी में की और वैल्यू स्टोर है उसे क्या कर देगा, इम्पटी कर देगा, खाली कर देगा। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से सिंपल आपको करना क्या है, आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम। आप सिंपल यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें आपकी डिक्शनरी स्टोर है। सिंपल आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे और आप प्रिंट करा देंगे किसको, स्टूडेंट को, प्रिंट स्टूडेंट। और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, आपको इम्पटी यहाँ से आपको दे रहा है। यहाँ डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू और की स्टोर नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, इम्पटी है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सेट डिफॉल्ट फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे हम कोई की या वैल्यू, हम कोई की और वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं अपने प्रेजेंट डिक्शनरी में, तो वही हमारा सेट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज होता है। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल का नाम देना है। स्टूडेंट नाम का मेरा वेरिएबल था, मैं उसका नाम दे रहा हूँ। तो सिंपल आपको डॉट लगाना है, यहाँ से आप लिखेंगे सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या सेट करना है, यहाँ से मैं अपनी की का नाम दूंगा। सबसे पहले आपको क्या देना है, अपनी की का नाम देना है। मान लीजिए मैं यहाँ से रोल नंबर दे रहा हूँ, रोल नंबर। और आपको क्या करना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको उस की में क्या वैल्यू स्टोर करनी है उसको देंगे। यहाँ से मैं 25 दे दे रहा हूँ और सिंपल आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टूडेंट। और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे तो ये क्या होगा, हमारी वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ से रोल नंबर 25 जाके स्टोर हो गई। ये यहाँ पे पूरा क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन का यूज किया था। क्लियर फंक्शन यूज करने का मतलब हमारी क्या थी, वेरिएबल इम्पटी हो गई थी। तो इम्पटी में के बाद वो क्या हुआ, ये वैल्यू जाके वहां से स्टोर हो गई। मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर फंक्शन मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और दोबारा यहाँ से कोड को रन करा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप लास्ट में देखेंगे रोल नंबर जाके हमारी डिक्शनरी में स्टोर हो गई है। ये यहाँ तक हमारी पूरी डिक्शनरी थी, जेंडर तक। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में जाके स्टोर हो गई। यही काम होता है हमारे सेट डिफॉल्ट फंक्शन का। आई होप आपको ये सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।